सवाल यह है कि आखिर हलाल प्रोडक्ट पर क्यों घमासान शुरू हुआ है। दरअसल आरोप यह है कि खाने पीने के सामानों को बिना किसी सरकारी संस्था के सर्टिफिकेशन के हलाल का टैग दिया गया था। सरकारी संस्थाएं ये टैग नहीं देती हैं, इस तरह के सर्टिफिकेट उनकी तरफ से नहीं दिए जाते हैं। दरअसल ये जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे ये खास समुदाय की संस्थाएं दे रही थी, जिसके बाद हलाल प्रमाण में अवैध कमाई की कोशिश की जा रही थी। यानी कि ऐसे सर्टिफिकेट्स दे के हलाल प्रोडक्ट्स को बेच के अवैध कमाई इनके जरिए की जा रही थी, जिसके बाद खास वर्ग में भ्रम फैलाने की कोशिश इसके जरिए की जा रही थी। तो इन हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री किस तरीके से होती थी, खाने पीने की चीजों पर हलाल का सर्टिफिकेट लगा दिया जाता था। सरकारी संस्थाएं ये सर्टिफिकेट नहीं देती थी, बल्कि खास समुदाय की जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया है। यूपी में हलाल प्रोडक्ट बैन पर अब मुस्लिम संगठनों में नाराजगी पैदा हो गई है। जमीयत उलेमा हिंद के कई ट्रस्ट ये सर्टिफिकेट जारी करते थे, जिनके खिलाफ यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज किया है। ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट ने कानूनी एक्शन लेने की बात कही है। पूरे मामले को कोर्ट में वो चैलेंज करेगी। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने कहा है कि हमारी प्रमाण प्रक्रिया वैध है और आरोप लगाने वालों पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद का यह भी कहना है कि उसकी प्रमाण प्रक्रिया भारत में निर्यात के उद्देश्यों और घरेलू वितरण दोनों के लिए निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप है। हलाल प्रमाणित उत्पादों की वैश्विक मांग मजबूत है, काफी ज्यादा है और भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं यूपी पुलिस ने हलाल बैन को लेकर दर्ज अपनी एफआईआर में कुल 9 कंपनियों के नाम दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम आपको बताते हैं। दरअसल ये सारे वो जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट हैं। ये 4 कंपनियां हैं जो कि सर्टिफिकेट जारी करती थी। दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट है। इसके अलावा मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वो कंपनी है। और इसके साथ साथ मुंबई की एक और कंपनी जमीयत उलेमा महाराष्ट्र की ये कंपनी है। इसके अलावा हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये चेन्नई की कंपनी है। तो इन 4 कंपनियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद ही अब ये कह दिया गया है कि ये कंपनियां सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगी, क्योंकि यूपी में खासतौर पर इनके दिए हुए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मान्य नहीं होंगे। हलाल प्रोडक्ट बैन के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी भड़क गया है। बोर्ड के संस्थापक अब मदरसों में किस तरीके से इस पूरे मामले पर बोर्ड के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आपको बताते हैं। उनका ये कहना है कि योगी सरकार पर इस पूरे मामले पर वो नाराज है और निर्यातक को छूट दी गई है। हलाल बैन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह भड़क गया है। सरकार इस्लामिक फोबिया से ग्रसित है। तो नाराजगी सरकार के खिलाफ ये जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जारी की गई है। आइए आपको सुनाते हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। टेरर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो इस बैन के साथ साथ जो योगी जी की सरकार का आया है कि निर्यातक हैं हलाल मीट या हलाल फूड खाद्य सामग्री के जो निर्यातक हैं उनको इससे छूट मिलेगी। तो भाई निर्यातक के पास तो ज़्यादा आमदनी होती है, निर्यातकों के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हलाल के नाम से ही कोई कारोबारी कोई व्यवसायी टेरर फंडिंग कर सकता है तो निर्यातक ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर सकता है। तो अगर बैन करना सबको आना चाहिए थे, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। किसी भी संस्था किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफाएं उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार।